Bismillahirrahmanirrahim. Symbiotic lifestyles in protozoa. Symbiosis is a type of interaction between two organisms in which they interact with each other for the sake of food और शेल्टर समटाइम. मोस्टली ये जो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होते हैं. बस कंपटीशन एक ऐसी टाइप है कि जिसमें इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है. अदरवाइज सिम्बायोसिस की जितनी भी टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, वो यूजुअली दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में जो है वो होती हैं. लाइक अगर हम सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले पैरासिटिज्म का जिक्र किया गया आपके पास, that most of the protozoa they living as parasitic. मसलन प्लाज्मोडियम के बारे में आप बड़ा वेल अवेयर है. इट कॉजेज मलेरिया. इसकी जितनी भी स्पीशीज है मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम. फिर अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी एक स्पीशी है जो कि अमीबिक डायसेंट्री कॉज करती है. फिर फ्लैजिलेट्स में जियार्डियासिस एक डिजीज पढ़ेंगे आप जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कॉज करते हैं. और इसी तरह सिलिएट्स में भी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम के हवाले से ब्लेंटिडियम कोलाई का जिक्र पढ़ेंगे आप लोग. These are the protozoa, some of the protozoa which have been cited over here as an example of parasitic protozoa. तो पैरासाइट से आप वेल अवेयर है, जो यूजुअली अपने होस्ट को हार्म करता है लेकिन उसको किल नहीं करता, बिकॉज उसमें एटलीस्ट उसने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है या उससे न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं. सो पैरासिटिज्म इज द फर्स्ट symbiotic interaction discussed over here. The relationship between a parasite and its host, they are often complex, and some parasites they may have more than one host. प्लाज्मोडियम के केस में आप पढ़ते हैं कि दो जो है वो होस्ट हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट और फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो जो है प्राइमरी होस्ट उसका या डेफिनेटिव होस्ट कहलाता है. दो बेसिक टाइप्स हैं जो है वो पैरासाइट से रिलेटेड होस्ट के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट, and secondary host or intermediate host. Definitive host, it carries out the sexual stages of the parasite. वो होस्ट जिसमें सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट वो कंप्लीट होंगी, उसे हम नाम देते हैं डेफिनेटिव होस्ट. एंड दैट होस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट प्रोवाइडिंग asexual साइट फॉर द asexual रिप्रोडक्शन, या जो जस्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, जिसमें asexual स्टेजेस कंप्लीट होती हैं. जैसे कि प्लाज्मोडियम के केस में मैंने पहले भी जिक्र किया, इसका इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन है और इसका प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट वो मॉस्किटो को कहा जाता है. Some life cycles they require more than one intermediate host. बाजुकात इंटरमीडिएट होस्ट का नंबर भी एक्सीड करता है एक से, क्योंकि एक से ज्यादा जगह पे उसकी इमेच्योर स्टेजेस कंप्लीट होती हैं. बहरहाल जो फाइनल स्टेज होती है ना बेटा, या जो भी फाइनल स्टेज जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज होगी, वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर ही होती है. जितनी भी प्राइमरी या एसेक्सुअल स्टेजेस चल रही हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए जो डेफिनेटिव होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, वहां तक, ताकि वहां पे सेक्सुअल लाइफस्टाइल, सेक्सुअल स्टेजेस को कंप्लीट किया जा सके. अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं आपके पास गिवन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटिव होस्ट दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट सपोर्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉर्म, और इंटरमीडिएट होस्ट they are the organism that support immature or non-reproductive forms. जो definitive host होता है, it's also known as primary host, जबकि intermediate host को हम secondary host भी कहते हैं. इसके अलावा sexual reproduction और asexual reproduction की हमने बात पहले भी डिस्कस की. जाहिर है जहां पे sexual reproduction हो रही होगी, zygote formation भी उधर ही होती है, तो ये भी definitive host में. जबकि जो differentiation है पैरासाइट की, वो एक्चुअली इंटरमीडिएट होस्ट में हो रही होती है. और एग्जाम्पल में हमने पहले भी मेंशन किया कि प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन है, जबकि उसका डेफिनेटिव होस्ट फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो है. फिर सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल में कुछ आपके पास म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी आते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा होता है. Other kinds of symbiosis involve relationships that do not harm the host, but they may benefit one or the two of the organisms which are interacting with each other. एक या दो जो है वो ऑर्गेनिज्म उनके इंटरेक्शन को जो है वो
भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मसलन कमेंसलिज्म आपने पहले पढ़ा हुआ है, इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which one member of the relationship benefits and the second member is neither benefited nor harmed. इसमें रिमोरा फिश शार्क की एग्जांपल आप पहले पढ़ के आए हैं कि जिसमें रिमोरा फिश वो बेनिफिट लेती है शार्क से और शार्क को ना कोई उससे नुकसान हो रहा होता है ना ही कोई फायदा। इसके अलावा म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, बोथ ऑफ देम दे आर बेनिफिटेड। देयर आर अदर इसमें म्यूचुअलिज्म में बहुत से एग्जांपल्स हैं। लाइकन की एग्जांपल पढ़ी आपने, माइकोराइजल। अगर एनिमल्स की बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोन्स सच एज those which are living in the intestine sorry gut of termites or intestine of termites, उनका नाम है बेटे ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा ये ऐसे प्रोटोजोन फ्लैजिलेट हैं जो कि टर्माइट्स की गट में रहते हैं, इंटेस्टाइन में, और सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करके असिस्ट करते हैं टर्माइट्स को वुड डाइजेशन में। इन एज अ रिजल्ट इनको प्रोटेक्शन शेल्टर मिल रही होती है और डाइजेस्टेड फूड जो है वो भी मिल जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेक्शन। इसके अलावा भी आप कुछ सर्च आउट कीजिएगा, कुछ इंटरेक्शन पढ़िएगा। लाइक एक है वो शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन है, अमेंसिलिज्म और सिन नेक्रोसिस। अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान हो रहा होता है इंटरेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में से, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होता। लाइक आपकी चलते हुए आपसे कोई आंट्स अगर मर जाती है, कोई चींटियां मर जाती हैं, तो उनको तो नुकसान हुआ अल्टीमेटली, लेकिन आप जो है वो आपको ना कोई फायदा हुआ ना उससे नुकसान हुआ। दैट्स कॉल्ड अमेंसिलिज्म। फिर एक इंटरेक्शन की टाइप आप सर्च कीजिएगा, सिन नेक्रोसिस, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से नुकसान हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जब कोई हनी बी स्टिंग करती है तो मोस्टली इट स्टिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ, तो उसकी अपनी लाइफ भी जो है उसको भी जाहिर है वो भी खत्म हो जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि उसके जो है वो स्टिंगिंग पॉइंट पे डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ऐसे इंटरेक्शन को सिन नेक्रोसिस भी कहते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपने मेनली म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और ये जो पैरासिटिज्म है इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल या सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल ऑफ प्रोटोजोआ, उसके हवाले से पोर्शन।